लखनऊ की अदालत और 6 साल पुरानी सियासी गूंज। एमपी एमएलए कोर्ट ने भड़काऊ भाषण के एक पुराने मामले में आजम खान को बरी कर दिया। यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है, जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आजम खान ने 23 अप्रैल को लखनऊ के सिविल लाइंस इलाके में चुनावी जनसभा की थी। आरोप था कि उस मंच में आजम खान ने वोटर्स को उकसाने वाले बयान दिए। चुनाव आयोग ने अभद्र टिप्पणियां की, मामला दर्ज हुआ, लंबी कानूनी प्रक्रिया चली और 6 साल बाद अदालत ने सबूतों के अभाव में आजम खान को बरी कर दिया। और यही नहीं, 7 नवंबर को लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट ने एक पुराने मामले में भी आजम खान को राहत दे दी। लेकिन राहत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कहते हैं जब सत्ता बदलती है, सियासत बदलती है, तो आपका नजर और वजीर दोनों बदल जाता है। लखनऊ की अदालत और 6 साल पहले दिए गए एक भाषण की गूंज, वो भाषण जो कभी चुनावी जोश माना गया और बाद में कानून की भाषा में भड़काऊ बयान कहलाया। एमपी एमएलए कोर्ट ने अभी उसी 6 साल पुराने केस में आजम खान को बरी कर दिया है। कहानी जाती है साल 2019 के लोकसभा चुनाव में, जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आजम खान 23 अप्रैल को सिविल लाइंस इलाके में चुनावी मंच से बोल रहे थे। आरोप लगा कि उस मंच से वोटर को उकसाने की कोशिश की गई और चुनाव आयोग पर अभद्र टिप्पणियां की गई। मामला दर्ज हुआ, राजनीति अदालत तक पहुंची और भाषण कानूनी बहस बन गया। सालों चली सुनवाई के बाद अब अदालत ने कहा आरोप टिकाऊ नहीं है, सबूत नाकाफी हैं और आजम खान दोषमुक्त। लेकिन यह राहत इकलौती नहीं थी। इसी 7 नवंबर को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को हजरतगंज कोतवाली में दर्ज 6 साल पुराने मानहानि केस में भी बरी कर दिया। इस मामले में आरोप था कि 2019 में सरकारी लेटर पैड और मोहर का गलत इस्तेमाल कर वैमनस्यता फैलाया गया और मानहानि की गई। कोर्ट ने इन आरोपों को भी कानून की कसौटी पर कमजोर माना। आजम खान की कहानी में अब भाषण कम और फैसले ज्यादा हैं। ये कहानी बताती है कि सत्ता में दिया गया हर शब्द वक्त आने पर अदालत में बखूबी तौला जाता है। शायद आजम खान से बेहतर ये कोई बता नहीं सकता। देखिए, आजम खान साहब का जो राजनीतिक जीवन है वो बिल्कुल खुली किताब है और आईने की तरह है कि जमीन से सफर शुरू किया। संघर्ष उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा रहा और एक छोटे से घर, एक छोटे से मोहल्ले से एक शख्स उठता है और अलीगढ़ की सरजमीन पर जाकर तालीम हासिल करते हैं और वहाँ से जो इमरजेंसी हुई और आपका जेल जाना हुआ और उसके बाद जो सियासी लोगों की नज़र पड़ी और उसके बाद से जो सियासी सफ़र शुरू हुआ है, तो आज तक वो जारी है। और पूरी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ उन्होंने कमज़ोरों, गरीबों और जो महरूम थे लोग और जो हाकिमों के सताए हुए लोग थे, उनकी आवाज़ बुलंद की। मजदूरों के नेता की शक्ल में, गरीब और कमज़ोरों के नेता की शक्ल में उभरे और अपनी शनाख्त बनाई। और न सिर्फ रामपुर, न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में वो कमज़ोरों और दबे कुचलों के नेता की शक्ल में पहचाने गए।